हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपका कि ग्रुप डी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है रेलवे का, वो आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। क्योंकि दोस्तों कई सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं आपके जो आपको बता रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 20 से लेकर 25 मार्च तक स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डी का। तो दोस्तों पहले आपको ये बता दूंगी कि इतनी जल्दी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये जो खबर आपका आ रही है एकदम गलत खबर है। तो दोस्तों कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है आपका, उसके बारे में इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। और साथ दोस्तों बता दूं, आपको याद होगा कि एक कमेटी बनाई गई है जिसमें दोस्तों आप 16 फरवरी तक आपकी जो भी शिकायत है वो अपनी दर्ज करा सकते हो। उसके बाद 4 मार्च को जो कमेटी है आपकी 5 मेंबर्स की, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी आपकी रेलवे मंत्रालय को। रेलवे बोर्ड को वो आपकी रिपोर्ट देगी। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका फैसला लिया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा जो ग्रुप डी के जो मेन मुद्दे हैं दोस्तों, 3 मुद्दे हैं। एक तो इसमें आपका CBT 2 शामिल किया गया, उसको हटाया जाए। दूसरा दोस्तों मुद्दा है इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके, क्योंकि इसके मेडिकल स्टैंडर्ड में कुछ आपका बदलाव किया गया है, उसको आपको हटाया जाए। यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2019 में, उसी के आधार पर इसका मेडिकल आपका लिया जाए। तो दूसरा दोस्तों मुद्दा आपका ये हो गया। और तीसरा दोस्तों मुद्दा है इसमें आपका कि इसमें कहा गया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें जितनी आपकी सीटें होंगी, यानी 1 गुना उतने ही बच्चे आपके डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। फिर दोस्तों उससे होगा क्या आपका कि डीबी में कुछ बच्चे पता होगा आपको बाहर होते हैं, और साथ ही कुछ बच्चे आपके ऐसे हैं कि जो आपके मेडिकल में भी बाहर होते हैं। तो यानी जो आपकी लगभग 1,03,000 के आसपास वैकेंसी है, उसमें दोस्तों ये मांग चलिए कम से कम आपकी 30% सीटें जो कम से कम आपकी खाली रह जाएंगी इस हिसाब को देखते हुए। तो इसमें भी ये 3 आपके मेन मुद्दे हैं। तो दोस्तों इन पर क्या होगा, जो भी आपके मुद्दे हैं, तो कम से कम आपका जो रेलवे मंत्रालय बोर्ड है आपका, वो 1 हफ्ते का समय तो कम से कम आपका लेगा। यानी कि मांग चलिए कि लगभग आपका 10-11 मार्च तक जो भी फैसला होगा वो आपको बता दिया जाएगा नोटिस के माध्यम से। फिर दोस्तों बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब तक इसका हो पाएगा, ठीक है। और दोस्तों पहली चीज़ आपको बता दूं कि जो दोस्तों आपका रेलवे मंत्रालय या सरकार है, इसकी मंशा दोस्तों यही है कि जो आपका रेलवे के ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो आपका 2024 में ही कंप्लीट करा जाए। अगर दोस्तों इनकी ऐसी मंशा इनकी नहीं होती तो आपको याद होगा जो CBT 2 है वो आपका शामिल नहीं किया जाता। उससे दोस्तों क्या हुआ कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में नहीं हो पाया, तो इससे कि आपका एग्ज़ाम और लेट हो जाएगा। और जो पूरा ब्लेम है वो आपका आ जाएगा बच्चों पर कि बच्चे नहीं चाहते थे CBT 2 एग्ज़ाम हो, इसलिए आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन करना पड़ा और इसलिए आपका एग्ज़ाम लेट हो गया। क्योंकि दोस्तों ये लोग दिखाना चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में कि देखिए हमने 1 लाख पदों पर भर्ती निकाल दी। और दोस्तों यही चीज़ इन्होंने बोली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में कि भर्ती निकाल दी और हमने कंप्लीट कर दी, यानी एक भर्ती निकालने में इनको लगेंगे 5 साल, ठीक है दोस्तों। और साथ दोस्तों आपको याद होगा इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये आपकी रेलवे मंत्रालय जो है आपका कितना भी जल्दी कर दे, तो ये एग्ज़ाम जो आपका 20 अप्रैल से पहले तो किसी भी कंडीशन में आपका स्टार्ट नहीं कर पाएगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी और अपनी तैयारी लगातार आप करते रहें, ठीक है। यानी कि 20 अप्रैल से पहले आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं कर पाएगा। और जब भी दोस्तों आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, कम से कम आपको 30 दिन पहले आपको सूचना पहले दे दी जाएगी कि इस तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और आपको याद होगा इसमें लगभग आपका 1,15,00,000 लोगों ने इसका फॉर्म भरा है। तो इतने बच्चों को एग्ज़ाम करा पाना कम से दोस्तों मांग से 3 से 4 महीने का आपका समय लग सकता है। अगर ये एग्ज़ाम आपका TCS कराती और आपका कोरोना आपका नहीं आता, यानी कोरोना केस आपके कम रहते हैं इन 3-4 महीनों में, तो ये एग्ज़ाम आपका 2.5 से 3 महीने में आपका कंप्लीट हो सकता था। लेकिन अब जो आपका एग्ज़ाम है वो कराने जा रही है NSEIT, जो कि आपका एग्ज़ाम 3-4 महीने से पहले नहीं करा पाएगी। अगर आप कोरोना केस नहीं आए तो भी 3 से 4 महीने कम से कम चाहिए इसको एग्ज़ाम कराने के लिए। क्यों चाहिए दोस्तों, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा साथ में जो TCS है वो इस बीच आपका SSC का एग्ज़ाम कराने वाली है। SSC CGL का कराएगा अप्रैल में, फिर कराएगी CHSL का मई में, और MTS कराएगी आपका जून में, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी आपके बड़े बड़े सेंटर होते हैं वो सब आपका TCS बुक कर लेती है, यानी जो आपके अच्छे सेंटर हैं और जो आपका ठीक ठाक पैसे में मिल जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन जो आपका NSEIT क्या है, इसका दोस्तों सरकार ने इसको टेंडर क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों बहुत सस्ते में ये आपकी कंपनी सरकार को मिल जाती है NSEIT। और साथ ही जो आपका सेंटर बनाती है वो भी दोस्तों बहुत ही छोटे सेंटर बनाती है। खास तो कई सेंटर तो आपके ऐसे होते हैं जैसे आपको देखने लगेगा ये कोई आपका साइबर कैफ़े हो, इस टाइप के आपके सेंटर बनाए जाते हैं इसमें, ठीक है, जो आपका NSEIT है। तो यानी दोस्तों छोटे सेंटर होंगे। तो दोस्तों TCS में आपका क्या होता है कि एक जो आपका एग्जाम होता है TCS का, उसमें देखिए कई सेंटर तो आपके ऐसे होते हैं कि जिनमें आपके हज़ारों की संख्या में बच्चे एक साथ आपके पेपर दे सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा हो पाना मुश्किल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, किसी में 50, किसी में 100 इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं एक सेंटर पर,
तो इसमें बहुत सारा समय आपको लग जाएगा। और साथ ही पता होगा जो आपका NSCIT कंपनी है दोस्तों, ये आपकी ब्लैक लिस्टेड है कई जगह पर, ब्लैक लिस्टेड। जैसे दोस्तों ये आपकी MP में बैन है, ठीक है, महाराष्ट्र में इसको बैन कर दिया है, साथ ही कर्नाटक में, बंगलौर में आपकी बैन है ये कंपनी। क्योंकि दोस्तों कई धांधली के आरोप इस कंपनी पर लगातार लगते रहे। आपको याद होगा जो UPSI का एग्जाम हुआ था 2016 वाला, UPSI 2016 वाला, जो कि आपका 2017 में हुआ था जुलाई में, तो दोस्तों वो पेपर आपको लीक हो गया था, ऑनलाइन हुआ था, और दोस्तों वो पेपर आपका NSCIT नहीं कराया था। और साथ ही आपको याद होगा जो आपका RRB का, RPF का एग्जाम हुआ था, RPF SI का, और साथ में इसका कांस्टेबल का, ये दोनों एग्जाम भी आपके NSCIT ने कराए थे और बहुत ज़्यादा समय आपका लिया था, यानी पेपर टफ बना था। और साथ में दोस्तों इसमें भी बहुत सवाल आपके उठे थे पेपरों पर, क्योंकि कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा आपकी हाई गई थी, ठीक है। और बच्चों का कहना ये था कि बहुत ज़्यादा सेंटर ऐसे बना दिए गए थे जहाँ पर 10-20 बच्चे आपके बैठ पाएँ कई सेंटर, तो यानी ऐसा लग रहा देखने में जैसे कि आपको साइबर कैफे चल रहा हो, इस तरह से आपको सेंटर बनाए गए थे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम TCS कराए, तो दोस्तों आपको ज़्यादा संख्या में अपना ट्वीट करना पड़ेगा, ट्वीट नहीं, आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर, जो कि आपको 16 तारीख तक आपको शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका एग्जाम TCS कराएगी तो थोड़ा अच्छे से होगी, और थोड़ा दोस्तों धांधली होने का चांस भी आपका TCS के द्वारा कम रहता है। लेकिन इतना क्लियर है दोस्तों, अगर TCS ने आपका एग्जाम कराया तो अगस्त सितंबर से पहले आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय तक आपकी बिजी है TCS, और इतना बड़ा एग्जाम नहीं करा पाती है, नहीं करा सकती थी कम समय में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब देखिए, चलो मान लेते हैं आपका NSCIT एग्जाम कराती है, और अगर आपका 20 अप्रैल से भी अगर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो यानी दोस्तों मान चलिए कम से कम आपका जुलाई के लास्ट तक, मिनिमम जुलाई लास्ट तक आपका पेपर चलेगा मिनिमम, ठीक है। अगर आपका 20 अप्रैल से भी पेपर स्टार्ट कर देती है NSCIT, और उससे पहले तो पॉसिबल है ही नहीं, आपका जुलाई चलेगा। और दोस्तों आपको पता होगा इतने बच्चों का रिजल्ट देने में कम से कम 4 से 5 महीने का समय कम से कम लगेगा, 4 से 5 महीने। यानी कि अगर आपका 2022 में रिजल्ट आ जाए तो आपकी बहुत बड़ी बात है। और फिर दोस्तों रिजल्ट आएगा, फिर क्या होगा, उसके बाद पता होगा आपका फिजिकल टेस्ट भी आपको होना है, फिजिकल टेस्ट होना है, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और फिर आपका मेडिकल भी होना है। तो उसके बाद दोस्तों आपकी जॉइनिंग दी जाएगी। तो इसमें दोस्तों ये मान चलिए कि आपका पूरी उम्मीद है पूरा 2023 आपका निकल जाएगा, और जो आपको फाइनल जॉइनिंग मिलेगी वो हो सकता है कि आपको 2024 के स्टार्टिंग में मिले, ठीक है। उससे पहले हो पाना बहुत ही मुश्किल है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको समझनी होगी। यानी कि दोस्तों जो भी तैयारी करो आप ग्रुप डी की, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि कम से कम ये मांग चलिए आपके पास 2 से 3 महीने का समय तो कम से कम आपको मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, अगर आपका स्टार्टिंग में एग्जाम पड़ता तब भी। और जो आपका एग्जाम होगा वो फेज वाइज होगा, और कम से कम 5 से 6 फेज में आपका कम से कम एग्जाम आपका होगा ग्रुप डी का। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी, ठीक है। और दोस्तों अगर आपके किसी और एग्जाम की तैयारी करो तो उसकी भी एग्जाम की तैयारी लगातार करते रहें। और साथ दोस्तों इसमें मैंने एक वीडियो बना दिया अलग से, जिसमें बता दिया कि ग्रुप डी के लिए आपको कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। और साथ ही अगर दोस्तों आप ग्रुप डी के लिए मैथ और साथ में रीजनिंग, ये दोनों चीज़ें फ्री पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।